मंगलम भगवान वीर मंगलम कुंकुंदाय सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारि प्रणाम सर्वधर्माणां देवं शासनम् नमो संसाराय स्वामिभूत्याय च वासुदेवाय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभूतगच्छते। व्रत के परिणाम से पुण्य बनता है, अव्रत के परिणाम से पाप बनता है, और आत्मा की स्वभाव पर्याय प्रकट करे तो मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। आत्मा को समझे बिना एक भी भाव कम नहीं हो सकता। जैन दर्शन का प्राण है। इस जीवन में धर्म तो बहुत किया, आत्मा को समझे वगैरह किया, रोटी छोड़ी, रोटी खाई, वो काम करे, आत्मा खाता भी है कि नहीं ये डिसीजन नहीं उसको। मैंने जिनवाणी की भाषा में अगर ये कहे कि आत्मा को समझे बगैर बहुत पुण्य करा है और उसकी वैल्यू जैन दर्शन में 0 है। क्योंकि खाना वो छोड़ना दो ही बात है। अनादिकाल तो खाना नहीं गया, अंधे में थी तो रात और दिन कुछ होश ही नहीं है, क्या खाना कब खाना पता ही नहीं होता। जैन कुल में आने के बाद भी उसकी यही पोजीशन चल रही है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े संपन्न घरों की ये स्थिति है। पैसा बढ़ा कि बुद्धि भ्रष्ट हुई, रात में खाना कि दिन में खाना, भक्ष खाना कि वक्ष खाना, किसका खाना क्या खाना। जितने जरा पढ़े लिखे को देखो तो सही, कैरेक्टर बिल्कुल जानवर जैसा है, पता ही नहीं है उसको। एक पोर्शन ही आया कि ये त्यागो। जिनवाणी कह रही है खाने का परिणाम पाप भाव है और भोजन के त्याग का परिणाम पुण्य भाव है। ये दो बात तो होगी। परंतु आत्मा की स्वभाव पर्याय, आत्मा की स्वभाव पर्याय मैंने आत्मा का स्वभाव खाना है भी कि नहीं, पहले ये तो देखो। आत्मा का स्वभाव जानना है कि भोजन करना है। जब ये बात पता ही नहीं है तो खाना वो छोड़ना उसे कोई वैल्यू नहीं है जैन दर्शन। बोले अपने आत्मा को माने तो सही कि हमें आत्मा हो, तो फिर खाने का स्वभाव कैसे छोड़ेगा? फिर से अपनी देड़ करने लगा। साफ लिखा उसमें आत्मा की स्वभाव की पर्याय प्रकट करे। आत्मा को जाने नहीं लिखा, आत्मा की स्वभाव पर्याय, क्योंकि वो खाना स्वभाव समझ रहा है ना। आत्मा की स्वाभाविक पर्याय कि आखिर अपना आत्मा में हूँ और मेरा स्वभाव क्या है। पहले स्वभाव की पर्याय ये जो भोजन त्यागने का परिणाम है, ये पुण्य का परिणाम है। आत्मा को जाने बगैर बहुत पुण्य करा है, अनादि से करा है खूब, और आत्मा को जाने बगैर पाप करा है। तो ये दोनों पाप और पुण्य यद्यपि चलते रहे तो पुण्य का कषाय में जो है उसको पुण्य के परिणाम में यानी त्यागने के परिणाम में थोड़ा बहुत पुण्य हल्का सा हुआ, पर स्वरूप की विपरीतता सहित हुआ। तो स्वरूप की विपरीतता का बड़ा पाप था, पूरी जिंदगी नहीं समझ पाया, सारी दुनिया इसमें डूबी हुई है। स्वरूप का पता ही नहीं है कि अपन कर भी सकते हैं कि नहीं। भाई मैं कुछ करूं कि नहीं, दूसरे का हित करूं कि नहीं, ये प्रकरण अपन बाद में बात करेंगे। पहले आप कर सकते हो कि नहीं ये देखो, और आप जिसमें करना चाह रहे हो वहाँ तक आपकी अप्रोच पहुँच है भी कि नहीं, पहले ये डिसीजन करो, फिर करने नहीं करने की बात कर लेंगे बाद में। तो यहाँ ये पॉइंट ही नहीं खड़ा होता, बस वो तो प्रश्न करता करूँ कि नहीं, कर लेना बाद में। पहले स्वभाव का डिसीजन तो है कि मेरा जो परिणाम है, मैं जिसमें करना चाह रहा हूँ वहाँ तक मैं प्रवेश कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो जिन्हें भगवान की तो आज्ञा है कि उसके अनाधिकृत कब्जा है उसके अंदर घुसने का परिणाम, तो यही तो काम कर रहा है कि या तो उसका अहित करने का प्लान बना रहा है या हित करने का, और दोनों में बंधन हो रहा, कर सकता है कि नहीं ये पता ही नहीं है। तो पहले ये पता करो ना, खा सकता है कि छोड़ना, एक प्रश्न बाद में करेंगे। आपका पहले खाना स्वभाव है कि नहीं,
वो खाने की क्रिया से आपको क्या लाभ और क्या नुकसान है, ये पहले डिसीजन तो है। मेरी सत्ता में है कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव खाना है कि होती हुई क्रिया को जानना है। जानना ये तो अपन ज्ञान से ले रहे हैं, उसमें तो कह रहे हैं पहले वितराग भाव प्रकट करे, स्वभाव प्रकट करे। स्वभाव तो वितराग भाव है ना उसका, राग करना है स्वभाव थोड़ी जीव का। वितराग भाव पहले स्वभाव प्रकट करे, जब स्वभाव प्रकट करने की जिम्मेवारी बात करेगी तो खुद ही पूछेगा स्वभाव कैसे प्रकट होता है, कि स्वभाव तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, स्वभाव तो स्वभाववान को समझने से प्रकट होता है। आत्मा का स्वभाव है तो आत्मा को जानने बगैर स्वभाव थोड़ी प्रकट होता है। और ये जो खाना और छोड़ना है तो दो ही परिणाम, विभाव है, स्वभाव थोड़ी है। तो विभाव धर्म थोड़ी होता है, धर्म मैंने मुक्ति नहीं होगी, बंधन होएगा। तो खूब करा, आनंद बार करा, जो भी काम इसने करा है धर्म के नाम पे वो आत्मा को छोड़ के ही करा है, इसलिए आज तक रिजल्ट नहीं आया। वो आएगा भी नहीं आनंद काल, अगर ये जिद नहीं छोड़ी उसने। सारी दुनिया डूबी उसमें, क्या है मैंने मिथ्या तो सहित का परिणाम है। अब बात है, देखो मैंने भावार्थ की है, आत्मा को समझे बिना एक भी वो कम नहीं रहा, क्या समझना तो बहुत जरूरी है। वो समझा कि स्वभाव प्रकट हुआ, समझ में आए स्वभाव समझा कि स्वभाव प्रकट हुआ, बस। स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा, उसका अर्थ है कि वो आत्मा के स्वरूप से अनजान है। वो तो बात है इसी, एक में द्रव्य आ गया, एक में पर्याय आ गया। आत्मा को समझ गया तो रिजल्ट आना चाहिए, पर्याय प्रकट होना चाहिए, वितराग भाव प्रकट होना चाहिए। जिसको वितराग भाव प्रकट हो गया तो दो समझ जाएगा, दो ही विभाव है, खाने का परिणाम भी और छोड़ने का परिणाम भी। जो स्वभाव में तो मेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। स्वभाव में आत्मा के स्वरूप में किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, फिर भी जो इच्छा होती है उसको विभाव कह रहे हैं। खा सकता हूँ ये तो मिथ्या दर्शन है, कर सकता हूँ ये तो मिथ्या दर्शन है। करने का परिणाम, अरे बहुत अलौकिक बात है। पाप का और पुण्य के परिणाम यानी खाने की क्रिया और खाने की क्रिया का त्याग, ये दोनों बात है ना। इन दोनों बात के अंदर कर्ता बुद्धि सेम है। पहले खाने की कर्ता बुद्धि थी, अब छोड़ने की कर्ता बुद्धि है। तो कर्ता बुद्धि जो मिथ्या दर्शन जहर है वो तो कोई जानते ही नहीं दुनिया में। दोनों में कर्ता बुद्धि का जो पाप है वो तो कर्ता बुद्धि कहो कि मिथ्या दर्शन तो समान है। अरे आपने तो आसानी से सही कह दिया, यहाँ कर्ता बुद्धि का विचार ही नहीं हो रहा है। खाने की धुन में चला गया अनादिकाल, तो मांसाहारी रहा और जैन कुल में आ रहा छोड़ने की धुन में। वो कर्ता बुद्धि क्या क्या हुआ, दो ही वैसे की वैसी है। ये तो इस पंचम काल में कोई अद्भुत चमत्कार हो गया इसको, कि खाने के स्वभाव वाला नहीं, आत्मा तो ज्ञान और आनंद का भरवा जानने के स्वभाव वाला है। अपनी जीवत शक्ति से जीता, आर से कोई लेना देना नहीं उसका। क्या करे, पाप और पुण्य के परिणाम ये हस्तक्षेप का परिणाम है, जीव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। जरा इस विभाव परिणाम के खिलाफ इसका ज्ञान खड़ा तो हो, झंडे तो गाड़े इसके खिलाफ। पाप और पुण्य का परिणाम ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये हस्तक्षेप का परिणाम है, किसी में भी हस्तक्षेप का। और किसी भी पदार्थ में हस्तक्षेप का परिणाम इस जगत का सबसे बड़ा अपराध है। आपको जो अधिकार क्या है, ये बात है, अलौकिक बात है। देखो भावार्थ चल रहा है, ज्ञानी की गाथा है, बहुत समझने की गाथा है। ज्ञानी की गाथा, ज्ञानी का अंतरण, कुंदाचार, जिसके अंदर में स्वभाव की रमत थी, खाली स्वभाव का परिचय होना, उस पर तो सम्यक दर्शन होता है। तो स्वभाव में रमते और अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग का आनंद भोगते ऐसे मुनिराज, वो शुद्ध आत्मा को जिसने स्वीकार करा, जिस जीव ने, दो बातें ध्यान रखना जरा, जिस जीव ने, तो जीव की बात है, और जीव की दृष्टि वो अलग बात है। तो जिसकी दृष्टि ने अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करा, ऐसी दृष्टि की महिमा कुंदाचार करते हैं। बात समझना जरा क्या कह रहे हैं। उस दृष्टि की महिमा उस व्यक्ति की महिमा नहीं है,
एक एक शब्द समझना बहुत सावधानी से। जिस दृष्टि में आत्मा बस गया उसका नाम सम्यक दृष्टि है। उसकी दृष्टि में से विकार हट गया, उसकी दृष्टि में स्वभाव जम गया, उस दृष्टि की, जिसकी दृष्टि में आत्मा बस गया उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। एक दृष्टि की बात है और एक ये दृष्टि जिसकी पर्याय में प्रकट है उसकी बात है। जिसको पर्याय में प्रकट हुई वो व्यक्तिगत प्रशंसा है, और जिसकी दृष्टि में बस गया है तो 3 लोक में ऐसी दृष्टिवंत को स्वर्ग के देव सारे मुनिराज सब उसको, उस दृष्टि को नमस्कार, उसको वंदन करते हैं, भगवान करते हैं, उसका वंदन करते हैं। मैंने मुनिराज के वंदन नहीं करते उसका, चौथे गुण स्थान वाले, छठे साथ वाले, और उनकी तो अरहंत की तुल्य कैटेगरी में आ गया वो। तो जिसकी दृष्टि में अपना आत्मा समा गया उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। वो दृष्टि सम्यक हो गई है। वो दृष्टि अनादि से मिथ्यात्म डोलती थी। क्या होता है मिथ्यात्म? उसका जो संयोग है, यहाँ पे 3 बातें हैं, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, एक केवल ज्ञानी है। 3 बातें। अज्ञानी किसको कहते हैं? इस संयोग में शरीर है, शरीर के पीछे राग आदि का परिणाम है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा जाननहार जानने वाला तत्व मौजूद है। इन तीनों को जो एक में जानता है वो अज्ञानी है। क्या चिन्ह है कि वो शरीर को अपना जानेगा, उसकी कर्ता बुद्धि में 24 घंटे परेशान रहेगा। कैसे पुण्य का उदय हो कि पाप का उदय, वो भयभीत घबराया हुआ चिंतित रहेगा, क्योंकि उसके तो चोरी का परिणाम चल रहा है। संयोग पुण्य का उदय, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है, और ज्ञान के अंदर भी प्रीतता चल रही, उसको करना चाहता है। ऐसा जीव कुछ भी करे वो दुखी रहेगा। ये अज्ञानी की डेफिनेशन है। अगर ज्ञानी होना हो, सुखी होना हो, तो समझ जाना चाहिए कि जब तक ये बुद्धि जिंदा रहेगी जीव के सुख के दिन नहीं आएंगे। जय दर्शन पुण्य से प्रभावित नहीं होता, पुण्य का तो नाश करना उसको। कैसी कैसी बातें हैं, दुनिया से अलग बातें हैं बहुत। ज्ञानी किसको कहते हैं? कि ये तीनों को अलग अलग समझ गया। कौन सी 3 बातें? कौन सी 3 बातें? शरीर, और आत्मा। शरीर को अपना मानना है, राग द्वेष से कर रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। 3 जाति अलग अलग है। एक शरीर है, ये पुद्गल परमाणु का ढेर है, जड़, इसके पीछे अंदर परिणाम हो रहा है, वही पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, की कर्ता बुद्धि का परिणाम, ये विभाग है। और एक ज्ञान स्वभाव आत्मा जानने वाला। इन तीन रहेंगे, ज्ञानी के भी रहेंगे। इन तीनों के अकाउंट अपने अंदर खुल गए, और उसका अहम शरीर से हटके, कर्ता बुद्धि से हटके अपने स्वभाव में आ गया। स्वभाव पे आने से वो शरीर को जड़ समझ चुका है, शरीर को अपने से भिन्न समझ चुका है। शरीर से भिन्न, मेरे से भिन्न है शरीर, मेरी सत्ता और शरीर की सत्ता न्यारी न्यारी है। ऐसा चेतन को समझने के बाद डिसीजन होता है। एक बात। दूसरी बात है कि इसके पीछे जो पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा था, ये परिणाम विभाव है, और ये है बुद्धिपूर्वक चलता है। अभी तक ये शरीर को तो स्व जान रहा था, और ये परिणाम उपादेय बुद्धिपूर्वक चल रहा है। कैसी अपूर्व बात है, उसको समझना, याद करना, समझना, और फिर वास्तव में शरीर पर दिख जाए, तो उसमें कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं करा, ईमानदारी आज पैदा हुई है। वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी थी, वो जड़ था तेरा, तुमने तो अनाधिकृत कब्जा कर रखा था। आज तेरी बुद्धि सही हुई है, बहुत बड़ा काम थोड़े करा, आज तो ईमानदारी पैदा हुई। ये काम अनादि से नहीं हुआ है। कैसी पाप और पुण्य के भाव ज्ञानी के चलते हैं, अज्ञानी के भी चलते हैं। अज्ञानी के उपादेय बुद्धि पूर्वक चलते हैं, ज्ञानी के है बुद्धि पूर्वक चलते हैं। ज्ञानी को आत्मा उपादेय है, पाप पुण्य के भाव है, शरीर पर द्रव्य है। अज्ञानी शरीर को स्व जानता है, पाप पुण्य के परिणाम को उपादेय जानता है, आत्मा की एबीसीडी पता नहीं है उसको, वैसे धर्म करता है वो। कोई बोल के बताएगा क्या बोला? बहुत ताकत है यार बोलने। जयेश बताया क्या बोला?
अरे नहीं, फिर नहीं, शरीर में है बुद्धि नहीं होती, शरीर में है बुद्धि नहीं रहती है। हाँ, शरीर पद्रव्य है। मैं इसलिए में देखो, अगर अपने को याद नहीं रहता तो घबराना नहीं, मैं डबल बताऊँ, घबराना क्या को, अनंत काल का फैसला है इसमें, वो 24 घंटे चलता है ये। और जब ज्ञानी हो गया, केवल ज्ञानी को क्या हो जाएगा कि जिसको ये जाना तो खत्म हो जाएगा, और जिसको पर जाना तो उसकी भी सत्ता चली जाएगी, तो भगवान बन जाएगा। अरे पर पहले इनका सही ज्ञान तो है ना, इसकी दृष्टि तो सही हो, इसका नाम सम्यक दृष्टि। उसकी दृष्टि में उल्टा बसा हुआ है। अब उल्टा क्या बसा हुआ? शरीर को स्व जानता है, जानना आत्मा को स्व था, शरीर को पर जानना था। अब इसके ज्ञान में इतनी ताकत आ जाए, बोलना सीखना अलग बात है कि अपने ज्ञान में अपना शरीर पर दिखे, जैसा घर और कुटुंब परिवार पर दिखता है, ऐसा मेरा कोई अधिकार नहीं इसको। भले मेरे संयोग में होने से क्या हो गया? संयोग में तो छह द्रव्य, संयोग में क्या मूल्य में रहता है, तो संयोग में तो सारा अपने हो गया क्या? संयोग में रहने से कैसे अपना मान लिया? तो पूछे कौन इससे, कौन पूछे? अभी है की बात, अभी पहले स्वपर की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी काय को करते, समझ में तो आई नहीं रही, उतावल काय को करना? पहले स्वपर का वेद ज्ञान हुआ है, फिर है बुद्धि की बात, क्योंकि हे बुद्धि जीव की पर्याय में हो रही है। हे बुद्धि वो ज्ञान में दोष है उसका, आत्मा में स्वपर जानना, स्व पर का श्रद्धा, स्व पर का ज्ञान, पहले आपार पर का भेद ज्ञान तो है। आप कौन हो यही नहीं पता आपको, और धर्म करने चले तो फिर पराई चीज का त्याग करेगा, थी नहीं अधिकार क्या करेगा? 1 करोड़ रुपए का दान दिया और आप पहले उसके मालिक हो भी गिर, तो फिर कैसे लगेगा? तो मिथ्यात्व का लगता है उसमें। शरीर को स्व जानता है, शरीर को पर जाने अनंत पुरुषार्थ है। आत्मा को स्व जाने, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है, और जो पर्याय ये फैसला कर रही है वो पर्याय के साथ द्रव्य तादाद में है, और वो पर्याय अनादि से झूठी घोषणा कर रही है। वो अपने त्रिकारी सत्ता को स्व नहीं मान रही है, और वो संयोग में जो शरीर मिला है वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। अनंत बार जिनवाणी उसने पढ़ी भी है, सुनी भी है, पर इस प्रॉपर्टी को ईमानदारी से पर की प्रॉपर्टी समझ नहीं पाया। बोलना सीखने से धर्म की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को अपनी स्व जानेगा तो फिर ये शरीर को स्व भूल के भी नहीं जानेगा, स्वप्न में भी शरीर को स्व नहीं जानेगा, स्वप्न में भी अपने आप को अनादि अनंत चेतन ज्ञान की मूर्ति जानेगा। असंख्यात प्रदेश ज्ञान मूर्ति, ज्ञान का दल, उसको कोई याद कर कर समाधि मरण नहीं करना पड़ता है कि लाखों वर्षों तक जीव। अरे वो जीने की बात है ही का, ये तो मैंने कब्जा कर रखा था, आज मेरी गति व्यवस्थित हुई तो समझ में आएंगे तो पुद्गल की है। आज मेरी चेतन सत्ता मेरे हाथ में आया, ओहो मैं परम पदार्थ पाए, ऐसी आवाज निकलेगी उसकी। अब पाप और पुण्य का परिणाम, विभाग परिणाम होता तो है, तो पहले ये उपादेय बुद्धि पूर्वक चलता है। उपादेय मने करने योग्य, उपादेय मने इससे शरीर और संयोग सारे टिकते हैं, ऐसी खोटी बुद्धि घुस गई थी अंदर, इसका नाम उपादेय बुद्धि। ज्ञानी के नहीं चलते, कि चलते तो हैं, कब तक चलेंगे? जब तक अरंत जी बनेगा तब तक चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि अभी जब तक पूर्ण वितराग भाव नहीं होगा जब तक चलेंगे, तो रहेंगे कैसे? हे बुद्धि पूर्वक रहेंगे, मैंने ज्ञान उसको भला नहीं जानेगा, क्योंकि निरर्थक परिणाम। क्यों? क्योंकि ये जो पाप और पुण्य का परिणाम होता है ये आत्मा की शांति को भंग करके होता है। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य का परिणाम परद्रव्य से आश्रम में होता है, परद्रव्य से कनेक्शन जोड़ता होता है। आत्मा वो ज्ञानी बनते से ही वो तो जगत से उदासीन हो गया, परद्रव्य कोई उसका दिखता ही नहीं है, तो उसके पीछे परिणाम का खराब करेगा वो। ऐसी बुद्धि पैदा हो गई उसको, कुछ समझ में आ रही है? ऐसी बुद्धि अपने को हो जाए इसलिए कर रहे थी बात, क्योंकि इसको एक जिज्ञासा होना चाहिए। जैसे कोई बीमार आदमी है ना, तो अब वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को देख कर गया तो कितना स्वस्थ है, बिल्कुल लाल चट गोल गढ़ बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो उसकी एक जिज्ञासा होती है कि कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, मैं इनको जानूँ ताकि मैं भी इस रोग से मुक्त हो जाऊँ।
तो उसका अंतरंग जानने की इच्छा होती है कि नहीं? अरे होती भी है कि नहीं? आपको किसी को होती है कि नहीं? होती है तो कुछ पता भी करता है ना धीरे से कि कब कैसा खाते हैं, क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, मतलब जो भी कुछ कैरेक्टर ऐसा इसको जब पता लगेगा कि ये जीव जो है मोक्ष मार्ग में आ गए हैं, ये अपने जैसा खा रहे हैं, अपने जैसा पी रहे हैं, इसको जीवाणी मोक्ष मार्ग की कह रही है, और ये कुछ भी भोगे तो उनको निराशा कर रही है, तो आखिर करते क्या है? क्योंकि करते हो तो तेरे को वो जिज्ञासा हो जाएगी उसको कि मेरे को ज्ञानी का अंतरंग जानना है, तो जानेगा। तो ये ज्ञानी के अंतरंग की बात चल रही है, वहां तो बाहर देखेगा कि क्या खाते हैं, कब खाते हैं, यहाँ ज्ञानी का अंतरंग भी जानना पड़ेगा उसको कि इनके शरीर तो है, हाथ है, पर इसको पर जानते हैं, अपन तो स्व जान रहे हैं, तभी मोक्ष मार्ग है। तब इस शरीर को पर जान के अपने आत्मा को स्व जान के आत्मा की आराधना करते हैं। फिर तो इनका दूसरा प्रश्न हो गया। अभी तक तो इनका प्रश्न ये था कि शरीर स्वस्थ कैसे और टिके कैसे, अब इनका प्रश्न ये हो गया कि मैंने आत्मा जान लिया, उसमें रहूं कैसे, तो विषय बदल गया पूरा। क्या गजब है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दवा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शरीर की पूरी देख रेख कर रहे हैं, बीमारों को डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अरे ये सब दिख रहा है, पर वो तो मैं रहूं आप में आप लीन, ये कैसे हो, इस पे तरफ बजे पूरा। ऐसा गजब का अंतरंग है यार, ये तो बात कोई कैसे भाग्य से आगे पास दिखता वैसे ही है। वो शास्त्र पढ़ते नहीं है, दिखते हो, वो तो ये देखते कि शास्त्र के अंदर आत्मा में लीन होने की मेथड क्या है, और इसको पढ़ने से मेरे को पता लगता है कि इसको पढ़ने से मेरा उपयोग बाहर भटकना बंद होता है, कषाय मरती है, इसलिए पढ़ते हो। इसको पढ़ के क्या करें, इसको ये बात समझ में आ रही है। ये तो पढ़ने के लिए तो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ता है, और उनको पता है सब में ज्ञान हो गया तो ज्ञान तो अपने आप ही बढ़ता है, वो बढ़ाने से बढ़ता है क्या करे राकेश जी। ऐसा चिंतन हो जाए अपने को, अपने आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिनवाणी सुन के तो शुरू करें, कोई बात नहीं। जिनवाणी सुनने के बाद जो अपना विपरीत चिंतन चल रहा है तो उसको विपरीत तो जाने, उसकी भत्सरना तो करें। भत्सरना नहीं समझते, भत्सरना मैंने उस परिणाम को धिक्कारना, उसके खिलाफ नारे लगाना। भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं कि वो सरकार की भत्सरना है। ऐसा इसके बराबर पुण्य के परिणाम की भत्सरना करें। वो हो गजब किया जैन दर्शन ने कि इस परिणाम से बाहर तो कुछ होता नहीं, मैं अनंत काल भटकता हूँ, ये रहस्य तो आज खुला। तो मैं तो यही समझ रहा था कि इस परिणाम से होता है तो उपाधि बुद्धि से चलता है, अब तो ये है बुद्धि से चलता, मैं चाहता ही नहीं उसको, क्या करूँ इस निरर्थक परिणाम को, मेरी शांति को भंग करे, मेरे को अंदर नहीं जाने दे, और पर से कनेक्शन जोड़े, और उधर कुछ होता नहीं है, क्या करूँ इस परिणाम को। कुछ बुद्धि लगे क्या, पहले आखिर इसी परिस्थिति में वो मोक्ष मार्गी क्यों आया, प्रश्न ये चल रहा है। वो मोक्ष मार्गी है क्योंकि वो इस शरीर को ठीक रख करके भी वो इसका प्रयोजन है कि मेरा उपयोग बार बार इधर नहीं जाए, मेरा उपयोग मेरी कमजोरी से जाता है, कोई ये नहीं ले जाता है, पर मेरी कमजोरी इतनी है कि आत्म स्वभाव में ठहर नहीं पाता हूँ, तो शरीर की तरफ लक्ष्य जाता है, तो आप पूरा है ये दवा वगैरह लेके ये शांत हो जाए, मैंने इसका मुंह बंद कर दो। माँ सब समझदार होती है, बच्चा रो रहा है ना, उसको हाथ में बिकने दे, लकड़ी की सही चूसता रहेगा, भ्रम नहीं, दूध आ रहा है दूध नहीं दे रहा, आ रहा है, उसको तो अपना काम करना था कि रोए नहीं, इतना देंगे दूध बाद में। ऐसा लकड़ी की मिटनी में ये विष्णु को थोड़ी आना है इसको। तो ये परिणाम आत्मा में रहने का पुरुषार्थ चलता है, इसलिए आत्मा को स्व जानता है और आत्मा में रहने के परिणाम को उपादेय जानता है, और ये परिणाम हे बुद्धिपूर्वक हो जाते हैं तो एक कोटे में हरिजन की तरफ पड़े रहते हैं। जैसे घर के बाहर एक चौकीदार का कमरा बना देते हैं, वैसा ही घर के बाहर एक कमरे के अंदर ये आश्रम के परिणाम रहते हैं। जीव ने अपने कमरे में से बाहर निकाल दिया है, इसको ज्ञानी कहते हैं। 3 पॉइंट समझ में आ जाए, न्याय हो जाए आज का। आत्मा स्व है, आत्मा उपादेय है, शरीर पर है, शरीर भिन्न है, शरीर संयोग है,
शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, इसका मेरा कोई वास्ता नहीं है, ऐसा याद नहीं करे, अपने जीव को समझाए। क्योंकि उल्टी जिद पे आ गया है, ये 24 घंटे इसको एक ही धुन चल रही है, मेरा शरीर कैसे ठीक हो, तेरा है ही नहीं, यहीं से स्टार्ट है। तो ठीक होए का प्रश्न क्या, वो तो ठीक होते ही नहीं। उद्गल में क्या ठीक होता, क्या अच्छा होता, ये जिद तो छोड़ना पड़ेगी जीव। दूसरा परिणाम कि पाप और पुण्य का परिणाम ये तो है, क्यों है? अरन भगवान के तो नष्ट हो गया, जो अरन भगवान के नष्ट हो गया वो मेरे उपाध्याय कैसे चलेगा? किससे पूछना है? किससे पूछना है? अपने आप से पूछो कि ये परिणाम जिनकी मैं दासानुदास हूँ, जिनकी सेवा कर रहा हूँ, उनके तो ये नष्ट हो गया और मैं इसको भला मान रहा हूँ, उपाधि मान रहा हूँ, तो उनसे उनके मार्ग में उनसे लिपटे झंडा। किसी मीठी बात चले, इसका निषेध थोड़ी है, यानी कि वो चलते हैं, तो इनको इज्जत नहीं देता, इससे धर्म मानने इसको इज्जत दे दी, मर गया हो तो जी। इस पाप के परिणाम से धर्म आता है, मर गया हो, दे दी इसको इज्जत, वो तो नरक भेजेगा इसको। कैसे समझ में आया इसको? ये खेल अंदर ही अंदर चल रहा है कि नहीं? अब ये समझ रहा है कि धन बढ़ रहा है, वहां कह रहा है नरक की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। इतनी गजब की बात है। जिससे विरक्त होता है, भावार्थ देखना जरा, जो जिससे, जो मैंने ज्ञानी, जिससे मैंने प्रकृति के स्वभाव से, यानी पुण्य के परिणाम से और कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री से जो विरक्त हो जाता है और आत्म स्वभाव को जान लेता है, आत्म स्वभाव में रक्त हो जाता है। रक्त होने का अर्थ है प्रकृति का स्वभाव, यानी पुण्य का परिणाम और पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री, इसमें स्वपना छूट गया है, इसमें परत्व आ गया है और आत्म स्वभाव मैंने त्रिकाल शक्ति का पिंड आत्मा, इसमें अपनापन आ गया। तो ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये स्वभाव में तो रक्त हो गई है और उस परिणाम से और संयोग से विरक्त हो गई है। इसका नाम रक्त और विरक्त है। जो जिससे विरक्त होता है, ज्ञानी शरीर से, राग से विरक्त हो गया, स्वभाव में रक्त हो गया, तो उसके शरीर पाया भी जाता है और पाप पुण्य के परिणाम भी पाए जाते हैं। तो होने पर वो अपने वश तो भोगता नहीं है। ये तो सही ना, जेल खाने के अंदर रहा हुआ ईमानदार कैदी जेल में तो है, पर उस कोठरी को अपना मानता है कि निरंतर भावना बाधा कब छूट के जाए इसमें। इसका नाम है विरक्ति। अपन इस संयोगों को पकड़ना चाहते हैं कि संयोग छूट जाए तो खुशियां मनाएंगे। बोलो टीपा हुआ तो बोल ही दो, इसमें क्या है। निरंतर ये भावना बनी रहती है कि शरीर छूट नहीं जाए, ये संयोग छूट नहीं जाए, अरे ये तेरे मौत का चिन्ह है, ये अवैध कब्जा है, ये बेईमानों को होता है, ईमानदारों को नहीं होता है। कैसा चिंतन है, भोगता नहीं है। अब यदि परवश होकर भोगता है, मतलब वो आ गया कर्म का उदय पाए, तो भी वह परमाश भोगता नहीं कहलाता, मजबूरी में है, क्या करें। पहले जो भोगता है का अर्थ क्या है, पहले ये बताओ। ये कहीं नहीं, मैंने तो आज तक नहीं कहा इसको, इसीलिए तो सुनो, बार बार सुनो, कोई बात नहीं, समझने का प्रयत्न करो। सिर्फ अपना मानने का अर्थ ही भोगना उसको। अभी श्रद्धा की बात चल रही है, अभी कोई दूसरी बात करने नहीं, जितना टॉपिक कुछ चैप्टर चल रहा है उससे आगे मत सरको, क्योंकि वो ये भी समझ में नहीं आएगा और वो भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ उसके संयोग में शरीर है और वो शरीर को अपना माने तो भोग लिया उसने। पहले श्रद्धा का भोग बंद होता है, फिर चारित्र की बात है,
और आप उसको चारित्र को पहले समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग की ट्यूनिंग सही करो। बात समझ में आई क्या? ये शरीर को ये अपना मानना इसकी उपस्थिति में कब बंद कर सकता है? ये चाहे जब कर सकता है। ये शरीर साथ में है तो जरूरी नहीं है कि ज्ञान इसको अपना माने ही सही। ज्ञान माने आत्मा, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। सर्व विशुद्ध ज्ञान माने आत्मा। ये आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है, और चारों तरफ से शुद्ध है और अकेला है और अनादि अनंत है। पर इसमें अशुद्धि और इसलिए घुस गई कि ये संयोग के गले पड़ गया है। और संयोग में मेन सबसे पहले शरीर है, एक शरीर और एक राग आदि का परिणाम। ये दोनों कर्म जनित चीजें, जीव की नहीं है। जीव की तो त्रिकाल अनादि अनंत एक ज्ञायक आत्मा है, और उसमें से ज्ञान दर्शन जो उत्पन्न हो रहा है वो है। राग आदि तो कर्म के उदय में हो रहा है, और शरीर कर्म के उदय की प्राप्ति है। और भोगने का अर्थ है इनके ऊपर कब्जा करना, इनको मैं हूं और मेरे मानना, इसका नाम भोगना है। कर्ता किसको कहते हैं? कि ये इस टिकाने के लिए टिकाने के प्रयत्न करने का नाम कर्ता है। कर्ता भोक्ता अंतर समझ में आया? करने के परिणाम का नाम कर्ता है, और उसको अपना मानने के परिणाम का नाम भोक्ता है। ज्ञानी कौन होता है कि न तो करता है न भोगता है। क्या करता है? जानता है। करता माने वो इस शरीर को जब पुद्गल पर जान लिया तो इसको टिकाने के परिणाम क्यों करेगा? इसलिए वो करता नहीं है, उसका तो विषय बदल गया ना। अभी हाल ही तो समझाया था कि अज्ञानी ऐसा रात दिन चिंता में रहता है कि शरीर स्वस्थ रहे और शरीर टिका रहे। ज्ञानी का विषय बदल गया। ज्ञानी के लिए तो समस्या ये हो गई कि मेरा उपयोग, मेरे त्रिकाल स्वभाव आत्मा में टिकता क्यों नहीं, बाहर क्यों जाता है? जब मेरे को मेरा घर पता लग गया तो दुनिया मेरे से पूछेगी। दुनिया का ये प्रश्न होगा, हर अज्ञानी आपसे करेगा कि आप तो एक बात बताओ, आप रोटी खाते हो कि नहीं? कि नहीं खाते तो थाली पे मत बैठना। ये अपराध हो गया नहीं हो गया? नहीं आई समझ आप? जब आप शरीर हो ही नहीं तो कपड़े पहनते काहे को? जब आप शरीर हो ही नहीं तो घर में रहते काहे को? कि भाई यही तो समस्या है, हम इसको अपराध जानते हैं। और ये अब जब जाएगा तो एक तो इसको अपराध जान के रहना, और एक इसका मालिक बन के रहना। दो में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझने का है, जिन दर्शन को आग्रह करने का, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने का, किसी दूसरे को समझाने का नहीं है। अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब जैसे उसने अपने आत्म स्वभाव को जिनवाणी की कृपा से जान लिया और ये राग आदि को पर जान लिया, तो वो कैसा भी अब अनंत बनने तक शरीर उदय में आए, क्योंकि अपराध तो हो ही रहा है ना। अब अपराध तो हल्का अपराध होता है, हल्का फल आता है, ऊंचा अपराध होता है, ऊंचा फल आता है, फल तो आते ही है, वही अपराध है। तो अब तो उसको बढ़िया शरीर मिलेंगे, परम औदारिक मिलेगा। तो औदारिक के सड़ा है, सड़ता है तो विक्रेत मिलेगा, तब भी उसको अपना नहीं मानेंगे। तो नहीं भोगा ना उनने, यही तो कह रहे हैं, यही तो वो भोगता है। कुछ बुद्धि समझ में आ रही कि नहीं? समझने का प्रयत्न है कि नहीं? वैक्रिक शरीर अच्छा है कि औदारिक शरीर अच्छा है? अरे वो दोनों अच्छे, वो तो बहुत ऊंची बात है। वैक्रिक अच्छा है क्यों? तो जब आप ये देखो कितना बढ़िया जवाब दिया, जो एकदम परम निश्चय में नहीं जाना चाहिए। अभी समझने की तो बात करो, अभी इसमें से सिद्धांत निकालते हैं, इसमें सड़न गलन नहीं है, ठीक है ना। अब परम औदारिक तो दूध और वो सुगंधित होता है ना। अब जो ज्ञानी हुए तो वो परम औदारिक वाला इतना सुंदर शरीर है जिसमें वो नहीं है, उसको भी अपना नहीं मानते। ये वैक्रिक वाले जो सम्यक दृष्टि देव, वो उसको अपना नहीं मानते। और ये राजा बहादुर तो कुछ उनसे सीखना है कि नहीं, खाली उनके ये गुणगानी गाना है। तो ये अच्छी बात है। जो अरे जब इससे अच्छा बढ़िया मिला है वो अच्छा नहीं मानते, ये सड़ा है उसको अपना अच्छा अपना मान के रहे।
ये क्या सिद्ध कर रहे हैं देखना से। जब आप मुनिराज ज्ञानी आत्मा का चिंतन करते हैं तो वो उस समय में अंदर ही अंदर ऐसा चिंतन करते हैं कि ओहो मैं अनंत चतुष्टय में रहने वाला आत्मा ये मल मूत्र के ढेर को अपना पसंद करके इसमें कैसे रहता हूँ। और आनंद भगवान मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, तुम मल मूत्र के सड़े ढेर के ऊपर ही रिस गया तो अनंत चतुष्टय कैसे प्राप्त करेगा। क्या कह रहे हैं, ऐसा चिंतन कहाँ से हो रहा है। परमार्थ से भोगता नहीं होता है, मैंने उसके संयोग में है पर वास्तव में उसको अपना नहीं मानता है, दिखता है, बस दिखता है। ये अज्ञान है, सिर्फ अज्ञान को दिखता है, किसी भी ज्ञानी को नहीं दिखता है। वो तो ये दिखता है उनको कि ये गजब, ये जीव ये मोक्ष मार्ग में आ गया, ये वैसे ही खा रहा वैसे ही पी रहा, और बल्कि अज्ञानी से ज्यादा दुखी दिख सकता है, पर ये तो आत्मा का आनंद भोग रहा और अल्प काल में हमारे पास आके अनंत चतुष्टय का भोग करेगा। ज्ञानियों को तो सबको ऐसा दिखता है, अज्ञानी को सबको ये दिखता है, क्योंकि अज्ञानी बाहर संयोग से देखता है, ज्ञानी ज्ञान अरहत भगवान ज्ञान स्वभाव से देखते हैं उसको। इस न्याय से ये न्याय दिया है ज्ञानी, जो कि प्रकृति स्वभाव साफ लिखा है, यानी कर्म के उदय, वो साफ लिखा देखना जरा, अपना न जानने से हो गया ना, गजब हो गया ना, आ गई ना भोगने की परिभाषा। कर्म के उदय को अपना नहीं जानने का नाम है नहीं भोगना है, उससे विरक्त है। अपने भी ज्ञान में जैसे ही परायापन आ जाता है तो ज्ञान उससे विरक्त हो जाता है, जाए करे सब संबंध निभाए, रहता विरक्त है। विरक्त रहने की इसको सब तरकीबें याद है, जहाँ इसका प्रयोजन हल नहीं होता वहाँ विरक्त रहता है। और क्या करे, रहना जाना तो पड़ता ही है उसको, रहता विरक्त है। उसके सुख दुख, उसके जन्म मरण, उसके नुकसान सुनेगा, आश्चर्य खेद व्यक्त करेगा, और रहता विरक्त है, लेना देना कुछ नहीं उसको। आपको ऐसा रहना याद है कि नहीं है, रहते ही है, यहाँ से यहाँ नहीं रह पा रहा। देखो वह, अब देखना जरा, स्वयं तो प्रकृति के स्वभाव को नहीं भोगता, चाहते ही नहीं भोगना उसको, और उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ, लाल कलर वाला है, स्वयं उदय की बलवत्ता, उदय की बलवत्ता यानी क्या होता है, दो बातें देखो, उदय की बलवत्ता और अपनी निर्बलता। स्वभाव में नहीं टिकने की सामर्थ्य नहीं है। अभी बताते हो, हल्के से बढ़ाना, थोड़ी सी हल्की से। उदय की बलवत्ता और उससे विरक्त होना, परवश होना, निर्बलता और कर्म की बलवत्ता, उदय की बलवत्ता। यानी जब निर्बलता कहेंगे तो उपादान की तरफ से, और जब वो कर्म की तरफ से कहेंगे तो कर्म की बलवत्ता कहेंगे, परिस्थिति एक ही है। बात समझ में आई? भाई उसने अपना त्रिकाल ज्ञान धन स्वाभाविक आत्मा का परिचय हुआ, यानी उसको स्व जान लिया, ये तो हुआ सम्यक दर्शन। और किस में रमना है कि ये हुआ आत्मा का डिसीजन, ये हुआ ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। अब जब चारित्र की परिणति जो बाहर जाती है, उस चारित्र की परिणति को अपने स्वभाव में जमाना है, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब वो पूरी एक साथ तो जमती नहीं है, तो वो जितना जितना कषाय का अभाव हुआ उधर, उतना उतना अंदर जमती रहती है। और जितना जितना बाहर रहती है वो कोई कर्म ने नहीं कराया, वो उसके स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से बाहर रहती है। तो जब कर्म की तरफ से कहें तो भी कर्म का उदय की बल लगता है, और जब आत्मा की तरफ से कहें तो वो आत्मा के पुरुषार्थ की कमी है कि वो उसमें नहीं टिक पा रहा है। और ये कोई स्वभाव में प्रश्न नहीं होता है कि क्यों नहीं टिक पा रहा,
कि तुम तो मान के ही देखो पहले, तो तुमको समझ में आएगा सब। अपने को पता है ना कि ये पर है, इसमें नहीं चलेगी, तो जरा अपने ज्ञान को रोक के देखो कि अब नहीं बोलेंगे इसके बारे में। ऐसा उछाला खाता है वो, तो हमें पुरुषार्थ है। एक एक परिणाम को देखो जरा, पर की निंदा में कोई सार नहीं है ना, जिनवाणी से 1000 बार पढ़ लेगा, और जहाँ मौका आएगा तो चुकेगा नहीं वो। जो निंदा का सब्जेक्ट खोला, ऐसा ज्ञान खिलेगा उसमें 2-4, तो रोक के देख जरा इसको। ऐसी तृष्णा का है, तृष्णा नागिन निधि डंके, उसको नागिन का है, उस नागिन के वश में जीव। और चाहिए, और चाहिए, मान सम्मान भी इतना मिला, और चाहिए, इसमें क्या हो गया? क्या इतने दिन में गए, यही साड़ी थी, और ये तो हम अपने काम वाले को दे रहे थे, वो चाहिए, और कितनी चाहिए वही तेरे को। मैंने उस अन्य खाली धन थोड़ी, प्रश्न कई तरह की है, मान की, सम्मान की, खाने की, पीने की, और पेट भर जाए तो भी प्रश्न बढ़ती ही नहीं है। पूरा गिरफ्त में जीव इसको पता ही। इसके ऊपर तो सिर्फ जैन दर्शन के हथौड़े पड़ेंगे, वो तो कोई बस में ला नहीं सकता है इसको। इसका इलाज ही अपने स्वभाव में किसी चीज की कमी ही नहीं है, क्या करेगा उसको लेकर। और कोई भी जो है किसी की दी हुई कपड़े को पहनते ही नहीं है, नियम है, तो उसी की पसंद की लेके आएगा। अब ये मर ही जाए उसके लिए, क्या करेगा? इसमें आत्मा के क्या दुर्दशा हो रही है ये समझ में आ जाए तो क्या नहीं हो जाए। ये समझ में आ जाए, आप तो सिर्फ दृष्टांत से समझ जाओ कि जब आपने उसकी कुछ सामने वाले की कोई टीका टिप्पणी करी, और वो टीका टिप्पणी उस तक पहुंचेगी, पक्की बात है, वो जब पहुंचेगी तो उसकी निगाह में आपकी क्या इज्जत होगी, ये बताओ आप। क्या जी भिखारी है ये, इसके घर में क्या कमी थी जो इसने ऐसा कहा? आपकी निगाह में क्या इज्जत होगी? चलो उसकी छोड़, आपको नहीं समझ में आएगी। आपके ऐसा प्रस्ताव आए तो आप उसके बारे में कितनी बढ़िया कमेंट्स करोगे, ये बताओ। देखो सब मन हो, क्या पता कुछ समझ आ रही है कि नहीं, क्यों नहीं बोल रहा है। और किसी के घर गए, उसकी कहीं जाना होगा उसको, तो उसमें खाली चाय पिलाएंगे, टरका दे, कितने दिन में तो गए, खाने का ही नहीं पूछा। अच्छा वो खिला दे तो रुकने का ही नहीं पूछा, शाम का ही नहीं पूछा उन्होंने, शाम का बोल दिया कि उन्होंने रात रुकने का ही नहीं कहा, 10 बरस में तो गए। अरे उसकी तो कोई अंत ही नहीं है उसका, वो संतुष्ट होएगा ही नहीं वो। क्या करने लगे? जैन दर्शन से सुनो, पर से आज तक कोई संतुष्ट हुआ है? देवगति में इतने सारे वैभव मिले तो संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ मनुष्य परिवार के कौन से वैभव से संतुष्ट हो जाएगा? जो यहाँ तृष्णा में मरी जा रहा है, अगर अपने आप को समझाता क्या नहीं है? और आखिर तो सब छोड़ के जंगल जाएगा, तो फिर चाहिए क्या, करेगा क्या उसका? अगर मान लो कि अभी इसी जन्म में तेरे पुरुषार्थ से तो मुनि दशा का भाव होगा, तो चाहे छाती बांधेगा इसको? नहीं अभी समझ इतनी, और इसकी तृष्णा के बारे में तो विचार करो, नागिन की तरह डस लेगी, खा जाएगी इसको। उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ अपनी निर्बलता से भोगता है, तो भी परमार्थ से, क्योंकि उसको तो कोई इच्छा ही नहीं ना भोगने की, इसलिए वो परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता है, व्यवहार से भोगता कहते हैं। अब इसको फिर से एक दाव पेश खेलता है। देखो साहब, मैं निश्चय से तो नहीं भोगता, व्यवहार से भोगता हूँ, जिन्होंने में लिखा। क्या प्रश्न है? मैं निश्चय से, आप कह रहे हो मैं निश्चय से थोड़ी खाता, निश्चय से घर मेरा नहीं है, निश्चय से तो कुछ करते ही नहीं हूँ, और निश्चय से तो मेरा स्वभाव ही रहना। व्यवहार तो है ना, एक खाता तो खुला है ना जीवन। व्यवहार से बच्चे भी मेरे, व्यवहार से घर भी मेरा है, व्यवहार से मैं बनाता भी हूँ, व्यवहार से मैं खाता भी हूँ, जिनवाणी भी लिखा है इसमें। तो आप समझते भी हो व्यवहार से क्या अर्थ होता है। अब सुनना जरा ध्यान से बात। व्यवहार की परिभाषा लगाने में अगर इसको इस तरीके से पढ़ा
कि निश्चय से अभोक्ता है तो व्यवहार से भोक्ता अपने आप मानेगा। इसके पढ़ने की विधि अब बताते हैं। ये है गुरुदेव का पैटर्न है, मूड में ना सज्जन, हो गया टाइम तो हो गया। इसको पढ़ने की विधि ये है, निश्चय और व्यवहार को रखो पहले एक तरफ, वस्तु को देखो कि वस्तु का स्वभाव कर्ता भोक्ता है कि नहीं। वस्तु का स्वभाव है ही नहीं कि वो किसी का कुछ करे और किसी का कुछ भोगे। जब आप वस्तु की तरफ से देखोगे तो व्यवहार से भोक्ता का प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। और अगर आपने निश्चय लगा दिया तो व्यवहार ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा कि मैं निश्चय से नहीं मरता हूं तो व्यवहार से मरता हूं। नहीं समझ, पढ़ने की विधि समझ में आई क्या? ये ज्ञानियों की भाषा है, क्योंकि ज्ञानी को निश्चय और व्यवहार समझाने के लिए उपयोग करना पड़ता है कि हम अभी इस बात को किस अपेक्षा से कह रहे हैं। जब अपने आप को जब समझाना होता है तो निश्चय व्यवहार नहीं लगता है, वहां तो सीधा स्वभाव देखा जाता है। तो अगर विद्वान बनना हो तो निश्चय से और इस अपेक्षा से ऐसा है और इस अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा कॉलेज की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। और जहाँ जिसको आत्मा जानना है तो स्वभाव की बात सुनो। आत्मा स्वभाव से कर्ता भोक्ता नहीं है। मेरा स्वभाव ही नहीं करता भोक्ता, निश्चय व्यवहार का प्रश्न क्या है? क्या कह रहे हैं राकेश जी? ये कोई बताते ही नहीं है। ये आपको ऐसे विद्वान भी नहीं बचे जो आपको निश्चय आपने लगाया तो व्यवहार लगा लेगा, वो अपने आप लगा लेगा। मैं निश्चय से पानी नहीं पीता हूँ, वो कहेगा मैंने भी सुना व्यवहार से तो पीता हूँ। अच्छा, ये पुण्य भाव है, ये निश्चय से तो धर्म नहीं है। बोलो, उपादान निमित्त में भी ऐसे लगाता है। उपादान से नहीं होता, निमित्त से कहूँ कर्ता बना, निमित्त से कहूँ ना तो निमित्त से वो सबका खंडन स्वभाव से हो जाएगा। आप स्वभाव से देखो इसको, एक परमाणु को देखो या एक अपने जीव को देखो, तो अपने जीव के अंदर सिर्फ अकेला जीव देखो तो इसकी धारा प्रवाह पर्याय हो रही है। अब इसकी विचार था कि जब पर्याय का आने का काल है कि अपने क्रम में अपने उपादान से ही बदलेगा ना, तो कहाँ निमित्त की जरूरत हुई? ये धारा प्रवाह क्रम बदल ही रहा है ना, तो वो धारा प्रवाह में निमित्त की जरूरत कहाँ हुई? वो तो जब ये काम हो जाता है तब फिर वो निमित्तों का ज्ञान कराते हैं। ऐसा जीव स्वभाव से जान लेगा ना तब फिर व्यवहार लागू पड़ेगा कि अभी इस जीव को राग बाकी है तो अभी इसको खाने का राग होने से इसको व्यवहार से उसका भोक्ता कहा जाता है। आई बात समझ में? पहले स्वभाव से डिसीजन होने के बाद ही व्यवहार लागू पड़ता है। पहले स्वभाव से पता लग जाए कि ये जो है ये रोटी इस शरीर को अपना मानने का परिणाम, ये अभी नहीं, अभी उसको शरीर संयोग में है, उस शरीर को संभालने संबंधी राग भी ज्ञानी को अपना मानने संबंधी बात तो खत्म हो गई। अब उसको रखने संबंधी राग है, इस राग को देख करके उसको व्यवहार से इसका भोक्ता कहा जाता है। ये है व्यवहार का। कब? जब उसको स्वभाव का पता हो तब। खाने वाला नहीं। ये ऐसा कह दो, अभी स्वभाव में नहीं टिके की बात बाद में आएगी जब पहले स्वभाव का पता लग जाए। अभी स्वभाव का पता ही तो नहीं है, जब झगड़ा तो ये है ना। इसको कितना समझना कठिन है। पहले वस्तु का स्वरूप समझ लो कि शरीर और आत्मा बिल्कुल न्यारा है वस्तु से। अब इसको अपना मानना और अपना नहीं मानना में दो झगड़े है। तो अपना माने तो मिथ्या दर्शन है। अब उसके बाद जब अपना नहीं है तो दुनिया भी प्रश्न करेगी, जिनवाणी भी करेगी, भाई जब शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तुमने फैसला कर लिया तो इसके पीछे का राग भी क्यों होगा? तो राग तो अपराध तो है। बस वो जो राग है ना उसकी भूमिका के अनुसार जब तक अनंत नहीं बन जाए, जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाए, तब तक उसको जो राग होता है उस राग को व्यवहार से उसका भोक्ता कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। कुछ समझ में आया क्या?
वो अपेक्षा वो दूसरे को समझाने के लिए है। अपने अंदर जाने के लिए कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती है। अगर अपने अंदर अपेक्षा लगा लेना तो फिर ऐसा विचार करो, मैं निश्चय से अभोक्ता हूँ, व्यवहार से भोक्ता हूँ। अरे तो तू भोक्ता है, भोक्ता तेरा निर्णय तो कर। व्यवहार से भोक्ता नहीं है तो व्यवहार से भोक्ता है, परमार्थ से भोक्ता नहीं हुआ, ये कैसा बताया? यही तो कह रहे हैं, अगर आपने इसको इस लैंग्वेज में समझा कि परमार्थ से भोक्ता नहीं है तो व्यवहार से भोक्ता आ जाएगा अपने आप, और इसमें लिखा हुआ है। तो फिर ये यही कहेगा वो कि ये घर निश्चय से तो मेरा नहीं है, ये पुण्य भाव निश्चय से तो धर्म नहीं है, परंतु और व्यवहार जयमाने में लिखा हुआ है। पर आगे भी तो लिखा है कि सारे व्यवहार अभूतार्थ है, तो एक ही पड़ेगा वो तो। इसलिए यहाँ शुद्ध में देखो व्यवहार से भोक्ता, किंतु व्यवहार यहाँ तो शुद्ध में के कथन में अधिकार ही नहीं व्यवहार का, इसलिए ज्ञानी अभोक्ता ही है। आचार्य ने तो सिद्ध कर दिया, श्लोक देंगे बहुत बढ़िया।